ओम शांति। आज 24/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने विशेष निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि बच्चों को हमेशा निश्चय बुद्धि हो, यह स्मृति रहे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा डायरेक्शन देते हैं। जब ऐसे निश्चय बुद्धि हो, स्मृति में रहे कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार है। बाबा कहे, अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से मैं फिर रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अंडरलाइन कराया कि ब्रह्मा द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनको हम राइट कर देंगे। और साथ में कहा कि कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझकर चलेंगे तो कभी भी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजयी है। इसलिए देही अभिमानी होकर श्रीमत पर चलते रहना है। और विशेष कहा कि कई कहते हैं, बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, तो बाबा मानेंगे नहीं। बाबा हर एक की एक्टिविटी से देखकर जानकर समझ जाते हैं, क्योंकि बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, याद में रहने वाले के हर कर्म श्रेष्ठ होंगे। और कहा कि बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखकर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। कभी भी ज्ञान की मगरूरी नहीं दिखानी है, अर्थात कभी भी ज्ञान का अभिमान न आए। फिर और याद के लिए अटेंशन दिलाया कि बच्चे याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं योग भट्टियों का, परंतु बच्चे याद में थोड़े ही बैठते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती है। इसलिए बाबा कहे, बैठ के तो याद करना ही है, लेकिन चलते फिरते भी जब बाप को याद करेंगे तब पापों का बोझा सिर से उतरेगा। और लास्ट में अटेंशन दिलाते हुए बाप समान बनने के लिए कहा कि बाप बागवान फूलों का बगीचा बनाते हैं, तो बाप समान यही धंधा करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देना है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि अच्छे गुणवान वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं। सुनते हैं आज के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे एक बाप को याद करो। आज मुरली से प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। आज मुरली में गीत बजा, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में है। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसे ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहे, मैं तो बच्चों को समझाता रहता हूँ, लेकिन बच्चों को उसमें निश्चय बुद्धि हो, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अंडरलाइन बाबा कहे, जितना निश्चय बुद्धि होकर डायरेक्शन पर चलते चलेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार है, यह गारंटी है। अगर ईश्वर डायरेक्ट न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। बाबा कहे, अगर निश्चय है और मन में है कि हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो पक्का उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है, इसलिए निश्चिंत है। इन ब्रह्मा द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनको हम राइट करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी संकल्प न चले, निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर चलते रहना है। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे।
कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजयी है। अंडरलाइन, बाबा कहे कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ कर चलेंगे तो कभी भी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजयी है। इसलिए कहा भी जाता है ना, निश्चय बुद्धि विजय रतन। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, यह तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितने साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। अर्थात जितनी एकाग्रता होगी, निश्चय होगी, प्राप्ति उसमें ही है। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेंगे नहीं। बाबा हर एक की एक्टिविटी को देखते हैं। बाबा को याद करने वाले तो मोस्ट लवली होंगे। तो बाबा कहते जो याद में मस्त रहने वाले होंगे, उनके चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, कर्म से सब पता चलता है। याद नहीं करते हैं, इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। अर्थात सब आत्माएं समय जाने अनजाने दुखदाई बन जाता है। इसलिए यह है कांटों का जंगल, बगीचा नहीं है जहाँ आत्मा को सुख मिले। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ सतयुग में फूलों के बगीचे में तो देवी देवताएं रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान बनाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा है हाईएस्ट अथॉरिटी, तो उनके लिए शरीर रूपी मकान भी हमको तैयार रखना है। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। यह दादा ब्रह्मा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, ईश्वरीय मत पर चलो। आज बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमेशा समझो शिव बाबा की मत है। ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलने वालों का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। बाबा कहे यह ब्रह्मा ईश्वर थोड़े ही है, तुमको ईश्वर शिव बाबा से पढ़ना है ना। हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे। यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय सतयुग के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। बाबा कहते जो समझाने की मुख्य पॉइंट्स हैं वो भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि देहभान आ जाता है या अभिमान आ जाता है, जिसके कारण अच्छी और मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं। जब पूरा योग हो तब विक्रम विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाबा की याद में तो बड़ी खुशी से प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। बाबा कहते चित्र को देखकर इतना खुशी में प्रफुल्लित होना चाहिए कि हम यह बनते हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, योग में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़े ही है, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। इसलिए बीच बीच में योग भट्टियों के प्रोग्राम होते रहते हैं ना।
विशेष पुरुषार्थ के लिए योग भट्टियाँ करते हैं ना, अखंड योग भी करते हैं। तो बाबा कहे ये किस लिए करते हैं? क्योंकि बच्चे बीच बीच में भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते हैं। नारायण का कितना पक्का भगत था, जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करवाए, योग करवाए। निष्ठा का कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान न याद रहती है, या तो फिर जुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है। बाबा कहे एक तो यथार्थ याद नहीं है, धारणा नहीं है, नशा नहीं है, तो फिर याद में बैठने समय बुद्धि या तो इधर उधर जाती है या फिर जुटके खाते रहते हैं। बाबा कहे यह तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिखते हैं इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है, चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा कहे बच्चे चार्ट लिखते हैं, बाबा को भेजते भी हैं, लेकिन सच सच बाबा की याद में कितना रहे वो मेन बात है। बाबा बेहद का बाबा है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, इसलिए याद बिल्कुल करते नहीं। अर्थात कहीं तो कहते हैं ना हम तो है ही बाबा के, याद तो हमारी चलती ही रहती है, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, बैठ कर भी याद करना, एकाग्र होकर याद करना वो बहुत जरूरी है। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में आ जाना चाहिए। किसी को समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया आयरन एज, वह सुख धाम यह दुख धाम। भारत गोल्डन एज था तो देवी देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर भी उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हैं? बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि एक्टिविटी से पुरुषार्थ का मालूम पड़ जाता है। जैसे कलयुग में रहने वाले भी मनुष्य हैं, सतयुग में रहने वाले भी मनुष्य हैं, लेकिन कलयुग के मनुष्य की पूजा नहीं करते हैं, सतयुगी मनुष्य की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप में उनके गुण दिखाई देते हैं, उनकी धारणा दिखाई देती है। बाबा कहे उनको देवी देवताओं को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह भी नहीं समझते। बाबा कहते स्वर्गवासी कैसे होते हैं यह भी नहीं समझते। इस समय तो नरकवासी सब हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ना कि बच्चों को साफ कह दो कि तुम्हारी चलन ऐसी है, तो वह फंक हो जाते हैं। इसलिए बाबा भी बच्चों से बड़ी संभाल से बात करते हैं। बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं। समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? बाबा कहते जिसमें खुद ही दुख देने के संस्कार होंगे वह दूसरों को सुखदायी कैसे बनाएगा? प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं।
अभी शिव जयंती आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। आज बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि शिव जयंती आ रही है, तो बच्चों को छोटी छोटी प्रदर्शनी या जो जैसे भी सेवा कर सके सेवा जरूर करनी है। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनाओ अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनाओ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है, तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ कितना क्लियर है, एक सतगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। बाबा कहते हैं ऐसे गुह्य और महीन बातों को समझाने के लिए बुद्धि से काम लेना होता है, युक्ति से समझाना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी रात्रि क्लास है जो 18 मार्च 1968 को चली थी। बाबा कहे वास्तव में शास्त्र पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं। मूल बात है ही याद और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इसका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह शिव बाप कितना अनकॉमन है। अर्थात बाबा कहते हैं बाबा के वास्तविक स्वरूप को, नाम को, कर्तव्य को जानते नहीं है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे। यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है अडॉप्टेड, पति है नहीं। यह नई बात है ना। बाबा कहे यह सब कितनी गुह्य बातें हैं। अम्बा कौन है, उनका पिता कौन है और वह कब होते हैं, यह बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। इसलिए गायन भी है ना, अम्बा कुमारी है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। अंडरलाइन। बाबा कहे मम्मा की इतनी पूजा क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सर्विस की है। उन्होंने जितना दूसरों को पढ़ाया है, समझाया है, उतना और किसी ने सेवा नहीं की, इसलिए मम्मा का गायन सबसे ज्यादा है। बाबा कहे मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ता है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं जिसमें कमाई होती है, प्राप्ति होती है, तो उसमें खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है।
बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है, बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चल, अपनी पूरी कमाई करनी है, घाटा नहीं डालना है। बाबा का हाथ और श्रीमत का साथ सदा पकड़े रखना है। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। प्यारे बाबा को भी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा पॉइंट, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म बल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। आज बाबा ने सदा डबल लाइट स्थिति बनी रहे उसकी विधि बताई कि कर्म भल साधारण हो, लेकिन कर्म करते हुए जो मन की स्थिति है वह बहुत ऊंची हो, तो हर साधारण कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक हो जाएगा। आज का स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आज विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। बाबा ने मनसा सेवा के साथ साथ अटेंशन भी दिलाया कि सदा माया जीत बनकर रहना है और हर कार्य में बैलेंस से चलना है, जिससे अपना भी कल्याण होगा और बेहद विश्व का भी कल्याण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।